बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, मोहब्बत में, अक़ीदत में और रूहानियत की जुस्तजू में हमारे साथ जुड़े हैं और जो कदम ब कदम मेरे साथ शाना बशाना चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर रमज़ान ट्रांसमिशन में कामयाब रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुबारक सफ़र, हमारी ये मुबारक महफ़िल जो हमने सजाई है, और मुझे बहुत मैसेज और कमेंट्स आए कि माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आपने तो सलासिल के अमलियात और सलासिल के तालीमात को लाकर रमज़ान ट्रांसमिशन में कमाल कर दिया। यकीनन मैं अपना हर वादा स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहा हूँ और यकीनन आज जो मैं अपने शागिर्दों के लिए, अपने मुरीदों के लिए जो अमल लाया हूँ, एक ऐसा अमल कि जिस अमल का ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान कलंदरिया से है और जो ख़ानदान कलंदरिया की ज़ीनत बना, ऐसा अमल कि जो हमारे बुज़ुर्गान दीन जो वो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए और उस अमल को उन्होंने हिंदुस्तान की सरज़मीन के उन अपने खुलफाओं को तालीम किया जो उनके बातिन के इसरारों में से एक इसरार था। और कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग कि हिंदुस्तान की अगर कोई ज़ीनत बना तो ये अमल कि जिसको कहा जाता है सैफ़ ज़ुल्फ़िकार अली शरीफ। अब ये अमल सैफ़ ज़ुल्फ़िकार अली शरीफ ये क्या है? यकीनन आपने सैफ़ी शरीफ के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये सैफ़ी शरीफ नहीं है। आपने मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह के मुंदरा के बारे में तो आपने सुना होगा और आपने पढ़ा होगा। आपने मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह की चौकी के बारे में अमल तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यकीनन आपने मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आपने बजर के बारे में तो सुना होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, अपने दिल पर हाथ रख के क्या आपने कभी सैफ़ ज़ुल्फ़िकार का अमल सुना है? और ये कौन सा अमल है और इस अमल की क्या तासीर थी कि हिंदुस्तान के बातिल कुव्वतों को मिटा के रख दिया। हिंदुस्तान के उन देवी देवताओं को, उनकी उन बातिली कुव्वतों को, उन शयातीनी कुव्वतों को मट्टी में मिला के रख दिया, जो मसान को उखाड़ के फेंक दिया, मरघट के टुकड़े कर दिए। यानी उन शयातीनों की उन बातिली कुव्वतों को जो मुख्तलिफ किसी न किसी सूरत में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कहर बनकर नाजिल हुई, उनको अगर ख़ात्मा किया तो यही अमल सैफ़ शरीफ ने किया। और इस पर हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी रियाज़तें की और बड़े बड़े कमालात को पहुँचे। बुज़ुर्गान दीन इस अमल के बारे में फरमाते हैं कि ये वो अमल है कि जिसको कहा जाता है कि ये बरहना तलवार मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह की है।
यानी कि अगर इसको यूं कहा जाए कि ये सैफ जुल्फकार की रूहानियत है तो उसमें कोई वईद नहीं, कोई शक नहीं। यानी कि आपने सैफ जुल्फकार को तो सुना है, आपने उसको पढ़ा है, लेकिन आज मैं उसके रूहानियत और उसके उस अमल की बात करूंगा कि जिसने बातिल कुव्वतों को दो हिस्सों में करके रख दिया, बराबर से तकसीम कर दिया। कि अमल सैफ शरीफ ये वो अमल है कि जिसके आगे अगर कोई सिफली जादूगर हो, शयातीनी जादूगर हो, जिन्नात जादूगर हो, और कोई अपने मामले में हिंदुआनी अमल में जो पुख्ता हो, जो ये कहता हो कि मैंने उन बातिल कुव्वतों को बतौर हाजिर करके अपने पास रखा हुआ है, यकीनन उस आमिल जादूगर के भी दो टुकड़े कर डालता है ये अमल। और इस अमल की इजाज़त हमारे पास, हमारे खानवादे में हज़रत पीर खिज़र रूमी रहमतुल्लाह अलैह से आई कि जब आप पीर खिज़र रूमी रहमतुल्लाह अलैह जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, तो जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए आप बेसिकली कलंदर थे, और आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ मिला, जब आपको चिश्तिया खानवादा मिला, तो वहाँ से जहाँ से हम चिश्ती कलंदरी कहलाए, वहाँ से फिर इसका फैज़ हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत शेख नजमुद्दीन कलंदर, आपसे उसकी रूहानियत हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैली। ये वही नजमुद्दीन कलंदर हैं कि जिनका मालवा में मज़ार शरीफ है। आपके नाम से आज भी शयातीन कांपते हैं, आपके नाम से आज भी वो हिंदू जो जादूगरों के नामों में एक बड़ा नाम है, उन सब के पैर लरज़ जाते हैं इस अमल के आगे। जो लोग, जो मेरे शागिर्द दुनिया में किसी भी कोने पर हों, यकीनन अक्सरियत मेरे शागिर्दों की तादाद हिंदुस्तान की सरजमीन की है, और वहाँ के रहने वाले लोग इन बातिली कुव्वतों से, इन शयातीनों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो यकीनन जब मैंने अपनी बयाज़ों का मुंह खोला, जब मैंने मियाँ हुजूर की बयाज़ को उठाकर देखा, और वो बयाज़ें जो मेरे हिस्से में आई आज भी मेरे पास मौजूद है, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो ये अमल मेरी नज़र से गुजरा। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने बुजुर्गों के उन राजों को आपको बयान करूं कि उसका एक दफ़ा पढ़ना ही जो ना शैतान के दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये नादे अली नहीं है, ये नादे अली सगीर नहीं है, ये नादे अली कबीर नहीं है। ये एक ऐसा अमल है कि जिसको पढ़ने से ही, खाली इसको अपने खाली विर्द में ही रख लेने से आपके दुश्मन पर आपकी ऐसी हैबत तारी हो जाती है कि अगर आप जिस एरिए में, जिस इलाके में, जिस गली में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहाँ पे बड़े से बड़ा जादूगर उस जगह को छोड़ देता है इस अमल के रूहानियत की खौफ से, क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं बल्कि सैफ जुल्फ़कार की रूहानियत है। और जो सैफ जुल्फ़कार की रूहानियत हो वो क्या मकाम रखती होगी। और इस अमल के फ़ायदों में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस अमल को खाली अपने विर्द में रख लेने से इंसान इसका आमिल हो जाता है। एक तो होता है कि अमल की ज़कात अदा करना, एक होता है कि चिल्ला कशी करना, और एक होता है खाली विर्द में रखना, खाली जिक्र में रखना, खाली फिक्र में रहना। खाली जिक्र करने से इसका बंदा आमिल हो जाता है इसका। और इस अमल की यह खास बात होती है कि जो शख्स सिर्फ और सिर्फ इसको अपने विर्द में रखता है, मौलाए कायनात हज़रत अली करम वजह की उसकी निस्बत ऐसी कायम हो जाती है, ऐसी कायम हो जाती है कि वो अपनी जागती आंखों से मौलाए कायनात का ज़ियारत और दीदार करता है। ये इसकी इंतहा है। किसको शौक़ नहीं है, किसको जुस्तजू नहीं है रूहानियत के जो बहरे बेकरां समंदर है उसको देखने की,
उसकी रूहानियत के करीब जाने की, उसकी तजल्लियों को बर्दाश्त करने की। अगर है आपको तो खाली इस अमल को अपने विर्द में रखें। जिसके दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत एक राई के दाने के बराबर भी होगी, तो यही अमल उस राई के दाने को पहाड़ों के बराबर कर देगा। और उस शख्स का दिल जो इस अमल को पढ़ता होगा, आपकी मोहब्बत से ऐसे भर जाएगा कि किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आप लोग मुझे और मेरी आने वाली नस्लों को दुआएं देंगे, और इस घराने को दुआएं देंगे, इस सिलसिले को दुआएं देंगे कि जो रोशनी मेरे मुर्शिद के सीने से फूटी, कि जो फैज़ मेरे मुर्शिद के दर से रवाना हुआ, जो फैज़ मेरे मुर्शिद के घर से निकला, कि जिसकी रोशनी से दुनिया ने फैज़ उठाया। क्या अमल सैफ होगा वो। अब हमारे साथ चलने वाले लोग आलिम दीन भी हैं, उलमाए कराम भी हैं, आम लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा हो। और यकीनन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स सैफी शरीफ नहीं पढ़ सकता वो इस अमल को कर ले, तो यकीनन सैफी शरीफ की पूरी रूहानियत इस अमल के जरिए आप हासिल कर सकते हो। और इसके महतेत मोकलान कोई आम मोकलान नहीं है, इसके महतेत ऐवान कोई आम ऐवान नहीं है। इनके महतेत वो फरिश्ते कि जो मुकर्रबीन में से हैं, इसकी रूहानियत को, इसके तख्त को अपने बाजुओं पर उठाए हुए हैं। क्योंकि ये वो जुल्फ़िकार है जो हाथ में तो मौलाए कायनात के थी, लेकिन चलाने वाला इसको मौला था। क्योंकि हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जब कोई मोमिन हक की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह तबारक तआला उसके करीब हो जाता है, और जब कोई हक की तरफ हाथ बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके हाथ बन जाता है। जब कोई हक की तरफ देखता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी आंखें बन जाता है। जब कोई हक को सुनता है अल्लाह तबारक तआला उसके कान बन जाता है। और यकीनन वो मौलाए कायनात कि जिनके दम से रोशनी इस दुनिया में कायम है, कि जिस घराने से इस्लाम कायम हुआ, कि जिस घराने से आज इस्लाम बचा हुआ है, दीन बचा हुआ है, कि जिस घराने ने इस दीन के लिए, इस्लाम के लिए अपनी जानों को पेश कर दिया, वो दीन इस्लाम को बचाया। उस घराने की अमानतें कुछ आम तो नहीं हो सकती, उसके अमल कोई आम तो नहीं हो सकते, लेकिन ये रूहानियत सब कुछ इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके दिलों में महफूज हैं जो उनसे मोहब्बत रखता है, इस घराने से मोहब्बत रखता है। और यकीनन यही वो नुक्ता जो बढ़कर आपके बातिन को ऐसे रोशन कर देता है कि जैसे एक जहां रोशन हुआ। और यही चमकता सितारा कि जिसको सुरैया यानी कि उन सितारों को झुरमट कहा गया। और इस अमल की एक खास बात यह भी है कि यह अमल करने वाला, खाली अपने विर्द में रखने वाला, इसके इर्द गिर्द औलिया कराम का इतना झुंड जमा हो जाता है कि जिसे सुरैया कहा गया है, कि जिसे सितारों का झुरमट एक तरफ जमा हो जाता है और एक सितारा, रोशन सितारा बिल्कुल बीच में, और उसके इर्द गिर्द वो सितारे के जिसकी रोशनी मध्यम है, और उस रोशनी के आगे उन तमाम की रोशनियां मध्यम हो गई हैं। वो अमल है ये, कि जिसको बुजुर्गों ने बड़ा पोशीदा रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस अमल को, कि अगर ये किसी नाहिल के हाथ लग जाए तो वो कितना अपना नुकसान कर बैठता है। लेकिन इस अमल की यह खास बात है कि अगर जिस शख्स को इस अमल की इजाजत हुई और उसने इसको अपने विर्द में रखा, तो वह अपने अंदर इस अमल की एक खास बात है। आप इसको खाली विर्द में रख के देखना, और फिर देखना कि डॉक्टर साहब की बात सच है या नहीं, कि आपके अंदर जब पढ़ने शुरू करोगे तो एक खुशबू सी आपको अपने अंदर से महसूस होगी। ये खाली इस अमल की रूहानियत है यार, इस अमल की रूहानियत है।
खाली विर्द में रख लेने से आपके अंदर जो खुशबू आएगी, उस खुशबू से मुअत्तर जब आपका पूरा वजूद होगा, उस खुशबू से मुअत्तर जब आपका कल्ब मुनव्वर होगा, उस खुशबू से जब आपके दिमाग रोशन होगा, तो वो रोशनियां अपने असल की जानिब सफर करेंगी, यानी दरबार मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह। यानी कि हर चीज जहां से चली है वहीं पर लौटती है। इस अमल की ये तासीर है कि ये अमल अगर आपकी जुबान पर हो तो ये आपके दिल की बुनियादें हिलाती है, अगर ये आपके दिल में हो तो ये आपकी रूह को बेचैन कर देती है, और ये अमल जब आपकी रूह उसकी खुशबू से मुअत्तर हो तो ये अर्श अजीम को हिला देती है। यानी कि इंसान जो मुंह से कहता है वो हो जाता है, यानी कि सैफुल्लाह हो जाता है इंसान, कि जिसके लिए दुआ के लिए अल्फाज मुंह से निकाल देता है अल्लाह तबारक ताला उसको दुआ उसके मुंह से निकलती ही नहीं है कि वो पूरी कर देता है। अगर तुम अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो तो तुम सबसे पहले तुम्हें डायरेक्ट अल्लाह से दोस्ती नहीं, पहले उसके दोस्तों से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो तुम्हें अपना दोस्त रखेगा। वरना सारा जहां अल्लाह से मोहब्बत रखता है, लेकिन क्या सारा जहां अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत रखता है? और अगर सारा जहां अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह उसको दोस्त रखता है, और जो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत नहीं रखता, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत रखता है, तो अल्लाह को ऐसी मोहब्बत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूरी कायनात ही अपने महबूब के लिए बनाई है, उसने सारा जहां ही अपने दोस्तों के लिए बनाया है, और उसने अपनी नेमतों की अपने अता की इंतहा अपने दोस्तों पर करी है। जब वो अता की इंतहा करता है तो वो किसी न किसी सूरत में इंसान को अपने दोस्तों को तोहफे देता है। तो ये अमल सैफ शरीफ कि जिसको सैफ जुल्फ़कार कहा गया है, यानी कि सैफ जुल्फ़कार की रूहानियत कहा गया है, ये कोई आम अमल तो नहीं होगा। और जब इस अमल को करने वाला शख्स इसको खाली अपने विर्द में रखता है, कोई आम शख्स भी इसको अपने विर्द में रखता है, तो वो जिस नियत से करता है वो पूरी होकर रहती है। और इस अमल की एक ख़ास बात यह भी है कि जो शख्स इस अमल का अहल नहीं होगा वो लाख इस अमल को याद कर ले, वो भूल जाएगा। वो शौक से 1 महीना लग के पड़ेगा, 2 महीना लग के पड़ेगा, उसके बाद भूल जाएगा। ये अमल की खास बात है कि ये किसी मुनाफिक के दिल में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसी शख्स के दिल में रहेगा कि जिसके दिल में बुए अली होगी, कि जिसके दिल में हुब्बे अली होगी, कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। जिस तरह लोग नादे अली, जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में नादे अली का तस्करा किया, नादे अली की रूहानियत को बयान किया, और अगर मैं ये कहूं कि एक नादे अली की रूहानियत और एक मौलाए कायनात के उस सैफ जुल्फ़कार की रूहानियत कि जिससे हर अमल इंसान का जारी होता है, कि जिसकी रूहानियत जिस रूहानियत पे गालिब होती है, कि वो अमल की तासीर क्या होगी फिर। यानी कि सैफ जुल्फ़कार की रूहानियत हर उस अमल पर गालिब है जो तुम करते हो, जो तुम पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि बतौर तोहफा रब ने सैफ जुल्फ़कार अता की थी, और ऐसी जुल्फ़कार जो कभी किसी के दोस्तों में उसके किसी के हिस्से में नहीं आई, सिवाय मौलाए कायनात के हिस्से में आई। किसी के हिस्से में कुछ आया, किसी के हिस्से में कुछ आया, किसी के हिस्से में कुछ आया, हर नबियों के हिस्से में कुछ ना कुछ आया
जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया कराम आए, अल्लाह तबारक ताला ने सबको तोहफे अता किए, सबको मौजज़ात अता किए। लेकिन जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप माबूस हुए, जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो तमाम के तमाम मौजज़े, तमाम के तमाम उन मौजज़ों की रूहानियत जम हो गई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े में। यानी कि तमाम शरीयतों को ख़त्म कर दिया। और किस तरह ख़त्म किया कि उसको उसमें जम कर दिया। जो कुछ रब ने अपने महबूब को अता किया, और वही महबूब ने अपने महबूब को अता कर दिया। सुभान अल्लाह। एक होता है रब का महबूब, एक होता है रब के महबूब का महबूब। तो अल्लाह को कौन पसंद है? महबूब जिसके लिए पूरी कायनात बनाई, और महबूब का महबूब कि जिसके लिए पूरी कायनात को ठहरा दिया, कायम कर दिया और तकसीम करने वाला बना दिया। देखें, विलायत का सरचश्मा किसके बातिन से फूटा? विलायत कहां से शुरू हुई? रूहानियत कहां से चली? महबूब के महबूब से। लेकिन महबूब ने महबूब को अपने मन में महफूज रखा, पोशीदा रखा। और यहां तक कि महबूब ने अपने महबूब से उस महबूब के महबूब की आवाज में गुफ्तगू की मेराज में। तो वो महबूब, सुभान अल्लाह, क्या महबूब है। और उस महबूब को जो तोहफा दिया जाएगा वो कोई आम होगा? हरगिज नहीं। ये महबूबों के मामलात हैं, ये महबूबों की गुफ्तगू है, ये महबूबों के राज हैं जो इस उम्मतियों के हिस्से में आई है। ये उम्मत कितनी ही गुनाहगार क्यों ना हो, एक आसरा जरूर है, मोहब्बत अहले बैत। ये उम्मत कितनी ही बदकार क्यों ना है, कितनी ही गुनाहगार क्यों ना है, कितनी ही सियाकार क्यों ना है, एक उम्मीद है, एक यकीन है, एक आसरा है, एक आरज़ू है कि जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम के मानिंद है, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है कि जो उस कश्ती में सवार हुआ वो आफियत में हुआ, और जिसने अहले बैत के दामन को पकड़ के रखा वो भी उस कश्ती का सवार हुआ। और जिसने इस दामन को छोड़ दिया, जिसने इस दामन को तर्क कर दिया, जिसने इस दामन के दिल को दुखा दिया, वो कितना ही कामिल क्यों ना हो, कितना ही कामयाब क्यों ना हो, उसको उस कश्ती से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। वो कश्ती जो निजात की कश्ती है, वो सफीना जो बहर बहकरा का समंदर है, जो रूहानियत का उबलता हुआ समंदर है, और उसमें वो कश्ती सिर्फ और सिर्फ उसका जो चलाने वाला है वो अहले बैत ही है। और यकीनन ये दुनिया का और रूहानियत की दुनिया का कानून है। इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो अपने वक्त का अबूल वक्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत में से होगा, आम अहले दूसरे खानवादे से उसका ताल्लुक नहीं होगा, या अगर किसी और खानवादे ताल्लुक हो तो वो अबूल वक्त नहीं होगा, लेकिन कुतुबुल अक्ताब में जरूर हो सकता है। लेकिन जो अबूल वक्त होगा, जो उस वक्त का बादशाह होगा उस सल्तनत का, वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से होगा। क्यों? क्योंकि और कोई कल्ब, और किसी खानवादे का कल्ब इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्यों ना आप अपनी किस्मत पे रश्क करें, क्यों ना आप अपने होने पर
अपने रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में अपने महबूब तरीन घराने को रखा और आपकी इस्लाह के लिए भेजा कि ए लोगों, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो अहले बैत के दामन में आ गया, अहले बैत के झुंड के साए में आ गया, वो आफियत में रहा, और जो इनके दामन से हट गया, कट गया, वो तबाह और बर्बाद हो गया। क्योंकि अल्लाह भी तुमसे दोस्ती नहीं करता, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत नहीं रखता कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो उसने तुम्हें हुक्म दे दिया कि पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अफ़वाल, उसके अक़वाल की पैरवी करो, वो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत रखेगा। और रसूल अल्लाह किससे मोहब्बत रखते हैं? आप कहते हैं कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो मुझे अजीज है, और जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता है। क्या घराना है, क्या फैज है, लेकिन क्या हमारी आंखों में पट्टियां डली हुई हैं। आप कुछ भी ना करो, आप सिर्फ इस दामन को थाम के रखो, यकीनन यही निजात का जरिया और निजात का रास्ता है। और अमल सेव शरीफ, इसका बोझ, इसकी रूहानियत को उठाने वाला कल्ब कोई और नहीं, सिर्फ वो सिर्फ अहले बैत है। क्या अमल होगा? कौन सी बातिल कुव्वत ठहरेगी? कौन सी शयातीनी कुव्वत ठहरेगी? जिन्नात खाली इस नाम से कांपते हैं आज भी। तमाम शयातीन जिन्नात, अगर जब नाम आता है सैफ जुल्फ़िकार का तो पूरी पूरी सल्तनतें लरस जाती हैं, और वो सल्तनतें लरसती हैं जो अपनी कुव्वत में बहुत उरूज पर होती हैं, कि जिनको कहा जाता है कि मखलूकात में, शयातीनों में, जिन्नातों में, कि जिनकी हाकिमियत है, उस सल्तनत के कदम लरस जाते हैं जब नाम आता है सैफ जुल्फ़िकार का। क्योंकि सैफ जुल्फ़िकार हक की तलवार है, और ऐसे हक की तलवार है कि जब ये चलती है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। क्या कमाल है सैफ जुल्फ़िकार में। और ये अमल अगर ये आम लोगों को पता लग जाए, जो सिर्फ इसको विर्द में खाली रख लें, तो सर आप जिस बुजुर्ग का तसव्वुर करेंगे, जिस बुजुर्ग की मोहब्बत आपके दिल में होगी, और अगर आपका शेख इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, तो यकीन जानो कि जब आप उसकी लहद पर बैठ के पढ़ते हो, उसके रोजे में जाके पढ़ते हो, उसकी कब्र पे बैठ के पढ़ते हो, तो तुम्हारी तरबियत फिर यही सैफ जुल्फ़िकार की रूहानियत करती है। और कहते हैं बुजुर्ग कि अगर आप किसी बुजुर्ग की ज़ियारत को जाएं, किसी बुजुर्ग की दीदार को जाएं, कि जब उसके लाखों मुरीदीन हो, उसके करोड़ों मुरीदीन हो, जब तुम उसकी महफिल में कदम रखो और जब तुम इसको एक मरतबा पढ़ो, तो तुम्हारे अंदर की रोशनी ऐसी आसमान की तरफ सफ़र करेगी कि तमाम रोशनियों में जितनी भी रोशनियां होंगी वो सब के सब उसके आगे मानंद पड़ जाएंगी। क्या रूहानियत होगी। क्या सुना है कि ऐसे भी अमल हैं कि जो रोशनियां कपड़े फाड़ कर इंसान के वजूद को चीर कर उसके कल्ब से उसकी जो रोशनी निकलती है वो अपने आप को सब्जस कर लेती है। और जितनी भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है, जितनी भी इंसान के अंदर बातिल कुव्वतें होती हैं, जितनी भी इंसान के अंदर खज़ाइल रज़ीला होता है, मैं तो ये कहता हूँ कोई
इसको नेक लोग तो पढ़ें, अगर कोई गुनाहगार भी अगर इसको पढ़े ना तो यकीन करो उसके गुनाह ऐसे मिटा दिए जाते हैं कि जैसे वो उसने गुनाह किया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मोहब्बत गुनाहों को मिटाती है, तुम्हारी दुआ नहीं। तुम तो सिर्फ दुआ करते हो, और दुआ तुम करते हो वो कबूल नहीं होती, वो आसमानों में रहती है उस वक्त तक जब तक उस दुआ के साथ उसके महबूब का जिक्र ना कर दिया जाए, यानी कि दुरूद पाक ना पढ़ लिया जाए। जब दुरूद पाक पढ़ते हो तो उस दुआ को पर लग जाते हैं और वो अर्श अजीम पे जाके मंडलाने लगते हैं। तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ, दिल में मोहब्बत ना हो तो यह हाथ उठाना फजूल है तुम्हारे। दिल में मोहब्बत हो, हाथ उठे ना उठे, इंसान की नजर उठे ना उठे, उसकी गर्दन उठे ना उठे, वो मकबूल बारगाह हो जाता है। तो क्या अमल है अमल सैफ? रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, सलासिल की अमानतों में अपना मकाम आप रखता है ये अमल। कैसा अमल होगा? और जो लोगों को ये डर है कि अगर हम कोई अमल कर रहे हैं कोई जिन्नात आ जाए, हम कोई अमल कर रहे हैं कोई हमसे हासिदिन कोई शैतान को ना भेज दे, कोई जिन्नात को हम पे वार ना कर दे, इस डर से अमल नहीं करते। अगर घर के अंदर कोई अमल पढ़ रहे हो, जरा सी कोई लर्जिश हो जाती है तो कांप उठते हैं। अगर चाहते हैं आपका दिल मजबूत हो, आप चाहते हैं आपका इरादा मजबूत हो, आप चाहते हैं कि आपके असाब मजबूत हों, आप इस अमल को खाली विर्द में रख लें अपने। देखें आपके अंदर से खौफ कैसे निकलता है, कि जैसे अंधेरे में से एक रोशनी निकलती है। मैं इस अमल की ज़कात का तरीका भी समझाऊंगा, इस अमल के पढ़ने का तरीका भी समझाऊंगा, मैं आम लोगों के भी तरीके बताऊंगा और ख़ास लोगों के भी तरीके बताऊंगा इसके। लेकिन कोई अगर ये अमल अपनी ज़िंदगी वफा करे, ये अमल अपनी बयाज में लिखें, ज़रूरी नहीं कि इसको कल से पढ़ना शुरू कर दें, इसको अपनी बयाज की जीनत बनाएं। मेरा हर अमल बताया हुआ मेरे सिलसिले के बुजुर्गों का एक से बढ़कर एक होगा, हर दिन दूसरे दिन से ऐसे होगा कि आप बोलेंगे वाह डॉक्टर साहब, हम तो समझते थे कि यही अमल है, इससे आगे कोई अमल नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे अमल के बारे में आप जानेंगे, जब उसकी हकीकत आप पर आशना होगी, हकीकत खुलेगी, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपके बुजुर्गों ने, मैंने कोई कमाल नहीं किया, मेरे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरे बुजुर्गों का फैज़ है, जो कुछ है मेरे बुजुर्गों की अमानतें हैं।